झांसी के बीड़ फार्म में हम खड़े हैं। नगर परिषद की ये जो ज़मीन आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ नगर परिषद ने डंपिंग स्टेशन बनाया हुआ है। पूरे शहर का जो कचरा है वो यहीं पर आता है, यहीं पूरे शहर का जो कचरा डंप होता है। इसके साथ ही सबसे बड़ी जो समस्या इन लोगों को इन दिनों आ रही है, ये 2-3 गांव के जो आसपास में गांव सैनीपुरा, बीड़ फार्म, जग्गाबाड़ा, 4-5 गांव है वो साथ लगते हैं। सबसे बड़ी समस्या इन लोगों की है, मेरे सामने आप देख सकते हैं, फसल जो है वो पक चुकी है। 2 दिन बाद बैसाखी के बाद ये फसल कटने पे भी आ जाएगी, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें पड़ा हुआ ये कचरा और ये पॉलीथीन देख सकते हैं। कभी भी जो ये गेहूं है, हल्की सी चूक हुई, थोड़ी सी हवा इधर से चली कचरे में से, क्योंकि बता दें कि काफ़ी बार यहाँ कचरे में जो डंप किया हुआ है आग लग चुकी है। हाल ही में आप देख सकते हैं सामने धुआं उठता हुआ आपको दिखेगा। यह धुआं और कुछ नहीं है, इस कचरे के ढेर में आग लगी हुई है। बार बार इस आग को बुझाया तो जाता है, लेकिन जो तह तक आग है वो नहीं बुझ पाती है। इसी के विरोध में आज ये पूरा गाँव, ये लोग हैं यहाँ इकट्ठा हुए। इनसे जानने की कोशिश हम लोग करेंगे आखिर क्या है इनकी जो मेन समस्या। मेरा नाम संदीप है जी। संदीप, क्या कहेंगे, किस तरह की समस्या है? काफी दिन से देख रहे हैं आप लोग एक अलग सी जद्दोजहद में हैं, सारे गांव के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम तो जी मरण का कगार पा रहे हैं। अब ये मरपड़ की तो गेहूँ पके थे हमारे, उससे पहले तो इस डंपिंग में आकर देवारा डांगर पर कुत्ते और ये फसल जलन का खतरा है। ये देखो ये ट्रैक्टर जो खड़े हैं, आप दिखाओगे तो रात दिन पैरा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ खड़े होकर पैरा भी नहीं दे सकते कि सीधा धुआं अंदर जाओ है। इतना धुआं इसमें उठने लग रहा है, इतनी बांस मक्खी देखियो, मक्खी भी इसका अंदर हॉस्पिटल का बायो वेस्ट है, पॉलिथीन है, ये जो जड़ की हैं जी, ये ऐसा अंदर से गला रुकने लग जाए धुम्मत है, वो गंद फैला रखे हैं जी। यहाँ आसपास के गांव हैं डानीपाल, शेखपुरा, राजीव नगर, बीड़ फार्म, सैनीपुरा और दयाल सिंह कॉलोनी, जग्गाबाड़ा, सुलेमान बाड़ा, ये धर्मपुरा, ये आसपास के सारे गांव परेशान हैं। और ये अब जब आवाज़ चल जाओ हम देखा जब तो खतरा रहे नोक बाज की बढ़ ना जाओ, और जब आवाज़ रुक जाओ, जब ये धुआं इतनी नीचाई में फैल जाए कि सबके घर में घुसा है। पिछले 2 महीने तक लगातार आग लग रही है, कोई प्रशासन सूद नहीं ले रहा। और ये जो पहले बीज फार्म हुआ करता, बीज उत्पादन कराया करते यूनिवर्सिटी थी, ये आज़ादी से पहले की यूनिवर्सिटी थी। जब हरियाणा पंजाब अलग नहीं हुए थे उस टाइम एक लुधियाना यूनिवर्सिटी हुआ करती, एक यूनिवर्सिटी ये थी और आज भी यूनिवर्सिटी है। जैसे फिर ये चरण सिंह यूनिवर्सिटी बनने के बाद वहाँ शिफ्ट हो गए। अब यहाँ भी अधिकारी बैठते हैं और बीज उत्पादन करते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ राजनीतिक कारणों से इस ज़मीन को यहाँ तबादला करवा लिया। नगर परिषद ने जो अधिकारियों ने तबादला किया, उन्होंने कुछ यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति नहीं देखी। यहाँ चौवा ऊपर है, ऊपर होने के कारण बारिश का मौसम पानी भर जाए, मक्खी इतनी हो जाए हैं, और फिर फसलों के बीच में ये चारों तरफ इसका गांव है। यहाँ फसलों में आग लगने का खतरा है, जो गामा में इसका धुआं गंद जाओ है, न तो मक्खी मच्छर इतने हो रहे जी बैठ भी सकते। अब भी फिलहाल आप देख रहे होगे मक्खी मच्छर के क्या हालात हैं, और धुआं है वो इतना फैल गया है। यहाँ इसमें जी जो कुत्ते ठाठा के ले जाओ अस्पताल के वेस्ट अंदर सुई पड़ी है इसमें। अब कंबाइन वाले कोर जवाब है ना, अंदर हॉस्पिटलों की सुई अंदर हमारे गेहूं में पड़ी हैं। अब 1-1, 2-2 किले के जमींदार हाँ जी, ना तो इस भूसा को हम पशुओं को खिला सकते, उसके लिए मजबूर हो रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ जो ज़मीन है सब ज़मीन ये मोली हुई है, कोई कहीं से आके ले रखे, कोई कहीं से। इसका बिल्कुल ये साथ लगती हुई ज़मीन, ये बीड़ फार्म के चमारा की ज़मीन है जी, बड़ी मरपड़ की, सब कुछ गिरवी रखी जी, किला आधा किला लिया था जी, उनने का बरना गए काम कर दिया। तो आज ट्रैक्टर लाके पानी के आपने 36 बिरादरी की जमीन है, ये उर्ली जमीन है, सनिया की है जी। तो कहने का मतलब मैं जातिवाद पे नहीं कर रहा कि यहाँ जो इन्होंने ये सोचा है भी यहाँ से ये लोग चले जाओ, या हमको पाइज मान लिया या हमको नू मान लिया, कमजोर वर्ग हम। हाँ, दूसरी बात, हमारे अपने ने जिन हमने अपना बनाया, सब कुछ वोटर सब कुछ वो दिया, और उन्होंने हमारा साथियों कराया। अब ये राजनीतिक में ज़्यादा तो किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, हमने आग लगी और अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद क्या था जी, हमारी तो फसल में कितने आग लग जाओ, थोड़ा सा भी मजबूरी बस अगर हम थोड़ी सी प्राण फूक देंगे, गेहूं का बुआरा नहीं होता, तो उसी टाइम सैटेलाइट से हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज हो जाओ। लगातार 2 महीने से आग लगी रही, सैटेलाइट कहाँ गया? हमने उनकी FIR दर्ज करा दी, SP से FIR होगी आई, अधिकारी वहाँ बुलाए, 500 सरपंच जा रहे थे बैठ के, वो हमारा गाँव में न मार दो,
500 सरपंच सैनीपुरा राजीव नगर बीड़ फार्म के इकट्ठे हो रहे थे सिसाईपुर चौकी में। वहाँ से ऊपर से ईओ बुलाते ही किसी भी पॉलिटिशियन का, मैं अब नाम नहीं लूँगा, नाम लूँगा उस दिन खुल के लेवाएंगे, खुल के विरोध कराएंगे। उनका वहाँ आईओ के पास फ़ोन आता है, जी बोले इस केस को रफा दफा करो। तो हम क्या समझा, उस 2 अधिकारियों के लिए 5 गांव फांसी तोड़ दिए। इसका मतलब तो हम जिन हमारे अपने मान रहे थे, सब कुछ न्यौछावर कर रहे थे, वही हम न मारने लग रहे हैं। और फिर मारे हैं तो सीधे हो क्या कि तीर मार लो। नहीं, आज यहाँ सभी गांव के लोग इकट्ठा हुए, क्या कारण है? इकट्ठा तो जी हम लगभग रोज नूर वहाँ पे ट्रैक्टर देखा होगा कोर ईब मौसम ऐसा है, आज ईब हवा चल दी जी घर है घर। अगर जो रोटियां की थाली पे बैठे हो एकदम नू बजना पड़ा है, कदे क्यों करना पहुंच जा, ट्रैक्टर ले लेगी बात जाओ जी, हमने जोड़ जोड़ की पानी की टंकी खड़ी कर रखी है, टूटी ले रखी है। यहाँ हम कह के मर गए जी। ईओ साहब ने परसों ईओ आया है, हमने लिख दे लिया, वो भी 1 मिनट के लिए 10:33 पर आया, 10:34 पर वापस लेगा। हमने ईओ साहब को लिख के दे लिया कि जी हमारी आवाज़ सुन गए, हम आपको मौका सारी बात बता सका। तो ये वेस्ट इतना अंदर जा रहा है, ये चीज़ नो है ये वो। लेकिन बात सुन की तो बात दूर, हम आके बोलने लगे इतनी बार, मैं तो 1 मिनट में ही गाड़ी लेके बच गया। देखो नौकर था अंगोत्सव है, ये बांस तो हमने भी औजर बहुत गणी आओ है, नौकर बोले चलो चलो बांस आओ है। तो ये मजबूरी वो सियाड़ा इकट्ठे हो रहे। हाँ जी, इकट्ठे तो इस आग की वजह से हो रहे। हाँ, और हमारा प्रशासन से एक अपील है कि इस चीज़ को यहाँ से हटाया जाए। हमने एसडीएम को, डीसी को, सबको ये चीज़ दिखा ली और मौका पर कोई नहीं आ रहा जी, कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। ये हालात बना रखे हैं। अभी आपने देखा एक तेज आंधी आई और अचानक से इस कचरे के ढेर में आग लग गई है। और यहाँ पर जो आग बुझाने का प्रयास ये ग्रामीण जितने भी लोग आस पास के ये कर रहे हैं, एक बार आपको दिखा देते हैं। ये पूरा विजन किस तरह से देखिए प्रयास, और ये सामने जो कचरे के ढेर में आग लग गई है, पीछे आप देख सकते हैं जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी चारों तरफ ये सिर्फ खेत ही खेत आपको नजर आएंगे। यही डर इन किसानों को था और इसीलिए ये जो पानी के भरे हुए ये जो ट्रैक्टर थे यहाँ पर लाए गए थे, क्योंकि आंधी का मौसम है, ऐसे में कोई भी अप्रिय घटना हो सकती थी। आग ने जो है वो विकराल रूप यहाँ लेते हुए देख सकते हैं, पूरे कचरे पे जो ढेर गए उनमें लग गई है। नगर परिषद की लापरवाही कहें, सरकार की लापरवाही कहें, यदि कोई भी फसलों में नुकसान होता है तो इसकी भरपाई कौन करेगा? तो देखा आपने, सुना किस तरह की समस्या इन तमाम लोगों की है और अपनी समस्याओं को लेकर आज ये 5 से 6 गांव है जो आसपास के एरियाज के गए। सबसे बड़ी समस्या इन्होंने एक और बताई है कि जो मेडिकल वेस्ट है, जो कचरा है हॉस्पिटलों का, वो भी यहाँ डलता गया और कचरा उठा के जो कुत्ते हैं, डॉग्स है, वो इनकी फसलों में ले जाते हैं, जिसमें नीडल्स वगैरह इन फसलों के बीच में पड़ी है। इन्हें काफ़ी बार वो नीडल लग भी चुकी है। अधिकारियों को इन्होंने काफ़ी बार शिकायतें की है कि इनकी समस्या का परमानेंट हल करें या ये डंपिंग स्टेशन यहाँ से हटा लिया जाए। आज अपनी जो फसलों की जो बचाव के लिए आग ना लगे, किसी दो अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए इन्होंने ये देख सकते हैं सारे लगे हुए ट्रैक्टर है, पानी के ट्रैक्टर खुद अपनी सेफ्टी के लिए इन्होंने रखे गए हैं। और बारी बारी से ये गांव के जो लोग हैं जिनकी फसलें यहाँ पर गए, वो यहाँ रात को और दिन में पहरा देते हैं। सिर्फ आंधी का जो मौसम है इसी को देखते हुए आप देखते रहिए दैनिक सवेरा। हाँसी से मैं अनुराग सिंह।